Good morning, students. How are you? I hope you all fit and fine. बेटा आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो जैसे कि समर वेकेशंस आपकी हो गई थी, तो उससे पहले आपके बेटा 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्यूटर के कंप्लीट हो गए थे। ठीक है बेटा, आज हम 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। उसका नाम है HTML। उसके आज हम बेसिक HTML एलिमेंट्स को जो हैं वो रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में वो कह रहे हैं, डज योर स्कूल हैव अ वेबसाइट ऑफ इट्स ओन? क्या आपकी स्कूल की अपनी एक वेबसाइट है? सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस लिए यूज़ होता है। बेटा HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो बेटा वो यूज़ होता है वो एक हम वेब पेज बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसके साथ और भी देखो कई सारी हमारे पास लैंग्वेज है, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये HTML भी उन्हीं की तरह एक लैंग्वेज है। तो हम इसका क्या करते हैं, किस लिए यूज़ होता है? वेब पेज को बनाने के लिए, अपनी एक वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। ठीक है, HTML एंड इट्स कैपेबिलिटीज़। बेटा ये क्या चीज़ है, इसको किसने डेवलप किया? ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखो, HTML इज़ एन आइडियल सॉफ्टवेयर यूज टू डिज़ाइन एंड क्रिएट अ वेब पेज। ये मैंने आपको बताया है अभी कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ होता है। बिसाइड्स HTML देयर आर अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो लाइक जावा, PHP, .NET एट्सेट्रा यूजिंग विच वेबसाइट्स कैन बी क्रिएटेड। HTML के अलावा हम जावा, PHP, .NET को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद द कमांड्स और टैग्स अवेलेबल इन HTML। HTML में आपके पास क्या अवेलेबल होगा? कमांड्स अवेलेबल होंगी, टैग्स के साथ ये काम करेगा। ठीक है, यू कैन ऐड स्प्रेडशीट। आप इसमें स्प्रेडशीट भी ऐड कर सकते हो, वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो, साउंड क्लिप्स भी ऐड कर सकते हो। प्रेजेंटेशंस एंड अदर एप्लीकेशन डायरेक्टली इन द वेब पेज। हम डायरेक्टली वेब पेज में ये सब क्रिएट कर सकते हैं। हमें अलग से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा। हम इसको डायरेक्ट HTML के वेब पेज पर ही हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, HTML क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है बेटा, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। मीन्स that the same HTML program works on an operating system without any modification। इसका मतलब है बेटा HTML में आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो क्या होगा, बिना मॉडिफिकेशन के आपको सिर्फ वो वेब पेज में रन करना है और वो आपका जो प्रोग्राम है बच्चे वो क्या हो जाएगा, वहीं पर वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑनलाइन होता है ये। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है देखो, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बेटा HTML जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब है कि आप कैपिटल वर्ड्स लिखो, अल्फ़ाबेट्स लिखो या स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कैपिटल ही लिखने हैं, आपने स्मॉल लिखने, कुछ भी लिख सकते हो बच्चे आप। ठीक है बेटा, तो आपने देखो HTML लिखना कैसे है, ये आपका टैग रहेगा HTML का। स्टार्ट आप कैसे करोगे, सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहला जो आपने HTML लिखना है इस तरीके से, या आप स्मॉल में लिखो। ठीक है, एज यू विश, जैसे आपको ठीक लगता है आप वो लिख सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री पढ़ते हैं अब HTML की, कि हिस्ट्री जो है क्या है, इसको किसने डेवलप किया, किस ईयर में किया था। ठीक है बेटा, टिम बर्नर्स-ली, ये नेम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, ब्लैंक में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि HTML लैंग्वेज को जो डेवलप किसने किया था, किसने किया था बेटा? टिम बर्नर्स ली ने। और
किस ईयर में किया था? वो किया था उन्होंने 1991 में। ये जो है HTML लैंग्वेज जो है ऑफिशियल बनी थी। ठीक है, HTML टैग्स जो है वो मेंशन हुए थे किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1991 में। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें आप जो है हम फीचर्स भी बाद में इम्प्लीमेंट किए गए। ठीक है, 1993 में इम्प्लीमेंट किए गए कि इसके अंदर हम टेबल्स भी क्रिएट कर पाएँ। ठीक है, द HTML एंड HTML प्लस ड्राफ्ट एक्सपायर्ड इन 1994 में एक्सपायर हो गया। आफ्टर दिस, इसके बाद जो है आपका HTML 2.0 आया। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML अगेंस्ट विच फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन वर टू बी बेस्ड। ये फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड था HTML 2.0। HTML5 was officially published in 2012। HTML5 जो है आपका कब पब्लिश हुआ? 2012 में। बेटा अब आज हम थोड़ी सी ये थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको HTML का प्रोग्राम बताऊंगी, आपने कैसे लिखना है। ठीक है बेटा, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले यूज़ करेंगे बेटा टैग। इसमें एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं और वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? उसके बाद फर्स्टली हम पढ़ते हैं टैग के बारे में कुछ। अ टैग इज़ एन HTML कोड। टैग क्या होता है बेटा? HTML कोड होता है that defines every structure on an HTML पेज। ये HTML पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। दे ऑल्सो डिफाइन द प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, कि आपको जो टेक्स्ट है किस प्लेस पर रखना है, इमेज कहाँ रखनी है, लिंक कहाँ रखना है इन एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML टैग बिगिन विद लेस देन सिंबल। ये वाला टैग जो है कहाँ से शुरू होगा? जब आप स्टार्टिंग में प्रोग्राम से पहले HTML लिखोगे बेटा तो आपने लेस देन का सिंबल लगाना है। जब आप लगाओगे तो आपने एंड करना है ग्रेटर देन के सिंबल से। आपको पता है ना, ये लेस देन का सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। आपने इसमें HTML लैंग्वेज में जो भी लिखना है, चाहे एलिमेंट लिखने हैं, चाहे इमेज का लिंक देना है या किसी चीज़ का लिंक देना है, टेबल के बारे में लिखना है, टेबल की हेडिंग्स लिखनी है, बेटा आप इसी लेस देन साइन से और ग्रेटर देन साइन से ही उनके बीच में ही लिखोगे। इनको बोलते हैं हम टैग देना, इनके बीच में। ठीक है बेटा, सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जैसे स्टार्टिंग में लिखोगे टैग के बीच में HT। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड पढ़ते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन HTML एलिमेंट कंप्राइजेज ऑफ अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। मतलब आपने कोई भी टैग को स्टार्ट किया है तो बेटा उसको एंड भी आपने करना है। तो एंड आपके पास, आप स्टार्टिंग टैग तो ऐसे लिख दोगे है ना, लेस देन के साइन और ग्रेटर देन के सिंबल में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट टैग और एंड टैग कैसे करोगे? स्टार्ट टैग में आपने सिंपल साइंस में लिखना है, साइन के बीच में, और एंड टैग क्या होगा? आपने एक स्लैश लगाना है। स्लैश आपको पता है ना बच्चे, जैसे हम ऐसे लगाते हैं, ये देखो स्लैश, जैसे ये दिया हुआ है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये आपका एंडिंग टैग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। ये एट्रीब्यूट हमारे यूज होते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, वेब पेज में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। all HTML elements can have their own attributes। इनके सभी एलिमेंट्स के अपने खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप हमेशा मेंशन करोगे स्टार्ट टैग में। उसके बाद आता है बेटा आपका वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑलवेज कम्स आफ्टर एन इक्वल टू साइन इन कोट्स। वैल्यू क्या है? अ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑलवेज कम, हमेशा आएगी आफ्टर एन इक्वल टू साइन के बाद। सबसे पहले आपने इक्वल टू साइन लगाना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है। लेकिन आप इसको किस में यूज़ करोगे? क्वाड्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने यहाँ लिया हुआ है बॉडी
बॉडी आपका मेन हो गया, जो बॉडी जो आपने जिसका वेब पेज बनाना है, ठीक है। बॉडी में उसके बारे में लिखोगे कि बीजी कलर, बीजी मीन्स बैकग्राउंड कलर, आपका बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कॉट्स में इसको लिखोगे कलर। कलर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने रेड, आप कुछ भी ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, वट एवर, ठीक है। आपने ये बॉडी स्टार्ट की है तो आप इस बॉडी को एंड भी करोगे, किससे, एंड टैग से, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैग्स। 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं, फर्स्ट है कंटेनर, सेकंड है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग्स क्या होते हैं, ये पेयर में काम करते हैं, ठीक है। पेयर मीन्स जो स्टार्ट होंगे एंड भी होंगे, ठीक है। ये अगर आप इनको पेयर में नहीं लेके चलोगे, आप सिर्फ ऊपर लिख दोगे HTML और लास्ट में आप एंड नहीं करोगे तो वो टैग काम नहीं करेगा, उनको बोलते हैं कंटेनर टैग। फॉर एग्जांपल HTML हेड। सेकंड टैग आते हैं आपके पास एम्प्टी, जो सिंगुलर होते हैं, जिनको आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हो, उनको एंड करना कोई ज़रूरी नहीं है, लाइक BR, ठीक है। उसके बाद है HR हॉरिजॉन्टल रूल, उसके बाद है IMG मीन्स इमेज। अगर आप ऑनलाइन कोई इमेज डालना चाहते हो अपने वेब पेज पर, बेटा आपने कई बार देखा होगा, आप गूगल पे कोई पेज खोलते हो तो उसमें साइड्स में बहुत सारी एड्स आ रही होती हैं, तो उनमें इमेज जो है वो चल रही होती है ना, इधर से उधर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रही होती है, वो HTML से ही हम क्रिएट करते हैं। तो हम इमेज का कोड डालकर उसके अंदर लिंक डालकर हम इमेज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, कि आपने HTML का जो पेज है वो कैसे बनाना है, प्रोग्राम कैसे लिखना है। सबसे पहले बेटा आप लिखोगे HTML, उसके बाद आप लिखोगे हेड, फिर आपने टाइटल लिखना है, डॉक्यूमेंट हेडर। कुछ भी लिख रहे हो आप, जैसे आप बनाना चाहते हो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, आप यहाँ लिखोगे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, आपका टाइटल एंड हो जाएगा, एंड आपने साथ साथ करना है टाइटल का, ठीक है। उसके बाद हेड का, ध्यान रहे हेड का एंड भी आपने टाइटल के बाद कर देना है, लेकिन जो है HTML का जो एंड है बेटा वो एंड में होगा, बॉडी भी आपकी एंड में होगी। फिर आपने बॉडी स्टार्ट करनी है, यहाँ कंटेंट लिखना है कि हेडिंग के बाद आप जिस बारे में आप हेडिंग लिख रहे हो उसका थोड़ा सा कंटेंट यहाँ डाल दो, फिर आप बॉडी क्लोज कर दो, फिर आप HTML क्लोज कर दो। ये बेटा आपका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है बेटा। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका ये होमवर्क है कि आप मुझे HTML डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आप मुझे अलग अलग तरह से 2-1 प्रोग्राम जो हैं वो सिंपल लिखकर मुझे सेंड करोगे, ठीक है बेटा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।